हम तो इसको देख रहे हैं कि पंजाब बंगाल नहीं बन पाएगा। पंजाब फिलहाल तमिलनाडु की राह चलेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो पंजाब में सीधे-सीधे सरकार नहीं बना पाएगी। पंजाब में वो जब भी उसकी सरकार बनेगी तो वहाँ के विधायकों को और जो वहाँ चुने-चुनाए लोग हैं, उन्हीं को अपने पक्ष में करके वो अपनी सरकार बना सकती है। और अगर होगा तो अभी फिलहाल भी वहाँ सरकार बन सकती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अगर ये चाहें कि ये खुद वहां जाकर के चुनाव लड़के एसआईआर कराने चाहे जो कराने, तो हमको नहीं लग रहा संभव। तो बिल्कुल तमिलनाडु जैसी, तमिलनाडु और केरल से भिन्न स्थिति पंजाब की भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। अब हम ये जो कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी राजनीति, पूरी रणनीति एक दूसरे तरीके की है। उससे लड़ने के लिए उसके विकल्प पे जिस तरीके की तैयारी, जिस तरीके का संगठन, जिस तरीके की पहचान की चाहिए, उसमें कोई भी पार्टी आज की तारीख में उसके लिए माना स्थिति भी उसकी नहीं है और वो तैयारी नहीं। सब लोग तात्कालिक रूप से चाहते हैं कि बस हमको तत्काल इसका परिणाम मिल जाए। और भारतीय जनता पार्टी के पीछे ताकत तो असली आरएसएस की है। और आरएसएस कोई एक की पार्टी नहीं है, वो पूरा सतत 100 सालों का उनका पूरा स्ट्रेटजी, पूरी रणनीति कहाँ कैसे होनी चाहिए, सब उनका चल के अपना करके चलता है। इससे, इस पार्टी से, इस संगठन से लड़ने के लिए मिशनरी स्पिरिट चाहिए। अगर आप ये चाहें कि हम सत्ता परिवर्तन का नारा देकर के इससे हम लड़ लें, तो सत्ता लोलुप जितने सारे लोग हैं, उन सारे सत्ता लोलुपों का सबसे बढ़िया अगर कोई फ्रंट हो सकता है, अगर कोई घर हो सकता है, अगर कोई घोषणा हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी है। तो और दूसरी जगह तो इसकी संभावना नहीं है कि वहां आएंगे कि नहीं आएंगे, और हम वहां जीतने के बाद भी हमारे हाथ पे कितनी सत्ता आ पाएगी। लेकिन यहाँ तो गारंटेड है, जो भी इस तरीके के लोग हैं उनको गारंटी है कि आप अपनी औकात स्थिति, आप हैसियत बना करके आइए और आप हमारे यहाँ सत्ता में आप भागीदारी कीजिए। पंजाब से ज्यादा मैं जो देख रहा हूं, उत्तर प्रदेश को देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश पर उनकी नजर तीखी होगी, गहरी होगी, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश के बिना गुजर ही नहीं सकता है। और उत्तर प्रदेश में जो पार्टी है इस समय उसका मुकाबला मोर्चा लेने के लिए, उस पार्टी के पास कार्यकर्ता तो हैं, उसके पास एक वैचारिकी भी है, लेकिन जिस तरीके का जुझारू संगठन होना चाहिए, वो संगठन वो शायद अभी वो बना पाने की स्थिति में नहीं है कि जिज्ञा वो उसको बना नहीं पा रहे। इनसे लड़ने के लिए जो ग्रास रूट वर्कर पर जो अपना फोकस होना चाहिए, वो चीज नहीं हो पा रही है। वो ग्रास रूट वर्कर मिशनरी स्पिरिट अगर कहीं हो सकता है तो वामपंथी कार्यकर्ताओं में है, समाजवादी कार्यकर्ताओं में है। और वामपंथी और उन समाजवादी कार्यकर्ताओं को, ग्रास रूट वर्कर को आज की तारीख में प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है। वो सारे लोग हताश और मायूस होकर के बैठ गए हैं, एक तरीके से बैठ गए हैं। आवश्यकता है आज की तारीख में, अगर इससे लड़ना है तो ऐसे कार्यकर्ताओं से, ऐसे वैचारिक कार्यकर्ताओं से, ऐसे जुझारू कार्यकर्ताओं से, ऐसे मिशनरी स्पिरिट के कार्यकर्ताओं से उनको उत्साहित करना होगा। जितना हम जो है ये बड़ी बड़ी एजेंसियों को आईपैड ले लेंगे और ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, भाई इसके इनका कोई भरोसा नहीं है। और अगर हम अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को अगर हम थोड़ा प्रोत्साहन दें, अगर हम थोड़ा उत्साहित करें, तो वो हमारी लड़ाई लड़ने के लिए शायद ज्यादा माकूल हैं। लेकिन उनको उस तरीके से वरीयता अपना प्रश्रय दिया जा रहा है, कांग्रेस में भी नहीं दिया जा रहा है और किसी भी पार्टी में नहीं दिया जा रहा है। और वामपंथी दल तो आज की तारीख में उनको इतना हाशिए पर ढकेल दिया गया है कि सिर्फ नेतृत्व से लेकर के नीचे कार्यकर्ता तक इतना हतोत्साहित है, इतना हतोत्साहित है कि आज की तारीख में अब वो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है, ठूस के बैठ गया है। तो अगर इनसे लड़ना है तो इन सारे कार्यकर्ताओं की फौज नई ऊर्जा के साथ इनको सामने लाना पड़ेगा, तभी कुछ हो पाएगा। और नहीं तो चाहे पंजाब था, अच्छा पंजाब में तो सीधे सीधे कांग्रेस से लड़ाई है। पंजाब में एक जमाना हुआ करता था, आज की तारीख में भी वहां वामपंथी आंदोलन बहुत मजबूत रहा है। और वहां वामपंथी आंदोलन का आधार ये जो धनी किसान है, धनी किसान हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में वो कहीं न कहीं से ध्वस्त हो चुका है, वो सारा समीकरण ध्वस्त है। वहां तो लड़ाई कांग्रेस को लड़नी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी को टीवी के जैसा एक मौका मिला था, लेकिन उन्होंने भी अपनी साख खो दिया।
जो उनसे उम्मीद थी, अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई है। तो फिलहाल उनके भी लोग सत्ता का स्वाद चखने के लिए हो सकता है कि हफ्ता 2 हफ्ता के अंदर ही वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वोट के माध्यम से वहां आ जाएगी। अब वो बंगाल की तरीके से एकदम अनर्गल कर दे, अभी फिलहाल सरकार बना करके वहां आ जाए और वो बंगाल जैसा अनर्गल करके अगर वहां चुनाव लड़ ले तो बात अलग है, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब का रास्ता बिल्कुल बंद है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे केरल और तमिलनाडु का है। हाँ, उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश होगा। उत्तर प्रदेश में उनकी सारी फोर्स लगेगी, सब करेगी, और उनकी कोशिश यही होगी कि बंगाल जैसी स्थिति उत्तर प्रदेश में करके किसी भी तरीके से यहाँ पर सबको हतोत्साहित कर दिया जाए और ये सारे लोगों को ध्वस्त करके और यहाँ पर अपना जबरदस्त तरीके से सिक्का मजबूत किया जाए। जी सर। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी जी। उत्तर प्रदेश में जो अभी अपोजिशन पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जाकर के बाकायदा वहां पर ये कहा है ममता बनर्जी को कि जो कुछ यूपी में हुआ था वही आपके यहाँ पर हुआ है। तो वो तो मतलब एकदम आपने ठीक कहा कि, लेकिन पंजाब के बारे में मेरी अपनी एक राय है। मुझे ये लगता है कि इतनी गलतफहमी लोगों को नहीं होनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी है तो क्योंकि उसके सांसद चले गए तो अब उसके विधायक भी चले जाएंगे और पार्टी जो उसकी टूट जाएगी, क्योंकि हमें दिल्ली को देखना चाहिए। दिल्ली के अंदर 48 विधायकों के ऊपर एफआईआर हुई, जहां पर कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है वो भी जेल के अंदर पड़े रहे 1-1 साल तक, लेकिन वहां पर पार्टी नहीं तोड़ पाए। उसके बाद में सब तिकड़म करके हराने का काम किया है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ये बकरी के बच्चे हैं तो अपना उठा करके जो है वो मोदी और अमित शाह और कोई आके ले जाएगा, इतना आसान नहीं है। और पंजाबियों से लड़ना मतलब सिखों से लड़ना मतलब जो है ये बहुत कठिन काम है। अंग्रेजों के दांत भी खट्टे करने का काम किया। अगर देश के अंदर सबसे ज्यादा कुर्बानी फ्रीडम मूवमेंट में हुई है तो नंबर 1 पंजाब हुई है, नंबर 2 बंगाल की हुई है। तो खैर एक की हम दुर्गति देख चुके, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि पंजाब इस चक्कर में नहीं फंसेगा, पंजाबी और सिख इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। और सबसे ज्यादा अगर घबराती है सरकार, केंद्र सरकार, तो वो सिखों से घबराती है और वो भुगत चुकी है। कांग्रेस तो खैर उसको भुगत चुकी है, अकाली दल भी भुगत चुका है इसको। तो इसलिए हम नहीं मानते हैं कि वो कोई एक नॉर्मल, जो न्यू नॉर्मल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो न्यू नॉर्मल या उनका जो तौर तरीका है वो पंजाब में भी अप्लाई हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये पंजाब का जो पर्सपेक्टिव है ये आपको समझ में आए, आप इसका विश्लेषण कर सकें और जो है हम आगे भी इस चर्चा को जारी रखेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। माननीय वेद प्रकाश जी, माननीय व्यास जी, माननीय डॉक्टर